Hello guys, welcome back to my channel and today's question is distance barcodes. In a warehouse there is a row of barcode where ith barcode is barcode I. Rearrange the barcode so that no two adjacent barcodes are equal. You may return any answer and it is guaranteed an answer exists. तो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे ऑफ बारकोड्स दिया है इन फॉर एग्जांपल इन अ वेयर हाउस वहाँ पे एक रो ऑफ बारकोड्स है जहाँ पे ith बारकोड शो कर रहा है कि बारकोड ऑफ पोजीशन आई पे कौन सा बारकोड है। आपको इस गिवन सारे जो रो ऑफ बारकोड्स है उनमें से बारकोड्स को ऐसे अरेंज करना है कि कोई दो एडजेसेंट बारकोड इक्वल ना हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये दो एडजेसेंट बारकोड इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऐसे कुछ करना है कि ऐसे अनइक्वल बारकोड्स आ जाए एडजेसेंट में। ओके, और आपको रिटर्न करना है। तो देखो, सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन मैं क्या बना लूँगी, मैं एक हैश मैप बना लूँगी। मैंने एक हैश मैप बना के सारे बारकोड्स को स्टोर कर दिया, उनकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 1 में कितने बार आया मेरा, 3 बार। 2 बार कोड मेरा कितने बार आया है, 3 बार। ठीक है, इसके बाद मैं एक प्रायोरिटी क्यू ले लूँगी, एक मैक्स हीप ले लूँगी। मैक्स हीप में क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मेरा ऊपर आ जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल है। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि 1 1, जैसे कि एग्जांपल 1 आया है मेरा 4 बार, 2 आया है मेरा 2 बार, और 3 आया है मेरा 2 बार। तो एक मैक्स सिफ बनाऊंगी। मैक्स सिफ में टॉप में हमेशा वो आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। 1 आया है मेरा 4 बार, तो 1 आ गया, देन 2, देन 3। सबसे पहले मैंने हैश मैप पे स्टोर कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मैंने एक मैक्स सिफ बनाया। मैक्स सिफ बनाने के बाद अब मैं एक एरे लूँगी, और एरे में सारे इवन ऑड इवन इंडेक्स, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है मेरा 0 1 2, ओ सॉरी, सी। मैक्स सिफ में पुट करने के बाद मैं एक इंडेक्स लूँगी उतने साइज़ का, जितने साइज़ का मेरा गिवन एरे था, विच इज़ ऑफ साइज 4 5 6 7 8, 8 साइज़ का। पोजीशन 1, पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और मैं मैक्स सिफ से, मतलब इस क्यू से एलिमेंट्स तब तक निकालते जाऊंगी जब तक एम्प्टी ना हो जाए। वन वन मेरा कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, और उसको मैं एडजेसेंट इंडेक्स में पुट करती जाऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 को यहाँ पुट करा, अगेन फिर मैं 2 पे पुट करूँगी, अगेन मैं 4 पे पुट करूँगी, अगेन मैं 6 पे पुट करूँगी। ना 1 मेरा सारे बार पुट हो गया है। अब आऊँगी मैं 2 पे, ना 2 आ रहा है मेरा यहाँ पे 2 टाइम्स। तो फिर से इसको मैं एडिशन इंडेक्स में पुट करना शुरू करूँगी, दैट इज़ 2 2 2 हो गया। अगेन मेरा 3 बच रहा है मेरे हिप में, तो फिर से मैं 3 को एडजेसेंट इंडेक्स में पुट करना शुरू करूँगी, दैट इज़ 3 3। नाउ यू कैन सी, उनने यहाँ पे 2 पहले लिया, 3 बाद में लिया। नाउ यू कैन सी हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें कोई भी दो बारकोड एडजेसेंटली सेम नहीं है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप सो यू गॉट इट। ठीक है, हमें ऑपरेशन तब तक रिपीट करना है अनटिल मेरा मैक्सिव जो है या फिर मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। ओके, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक हैश मैप बनाया है। बारकोड उससे सारे निकाल के हैश मैप में उनकी फ्रीक्वेंसी से पुट करा है। एक प्रायोरिटी क्यू बनाया, डेट इज़ मैक्सिव, एक मैक्सिव बनाया। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में मैं ऐड कर दे रही हूँ एक आंसर रिजल्ट बना के लिया है, इंडेक्स लिया 0 जो आइटरेट करने के काम आएगा अनटिल मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। मैं प्रायोरिटी क्यू से पॉप करके यहाँ पे पुट कर रही हूँ। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।